चल रहा है इसमें कौन सा मेरे देखो पोजीशंस में 52,195 चल रहा है ना। ठीक है चलो। ओके तो फटाफट मार्किंग करते हैं अपनी फटाफट। पहले आ जाते हैं इस पे यूएसडी जेपीवाई। क्या चल रहा है यूएसडी जेपीवाई में? या फोन कुछ नहीं है चलो। यूरो यूएसडी। ओके तो इस अलर्ट को मैं नीचे कर देता हूँ। जा रहे हैं रुक जाओ एक एक करके जा रहे हैं सब में यार। ठंड पड़ो। ठीक है। गोल्ड। गोल्ड का जैसे वहां मार्क किया था यहाँ भी मार्क कर देता हूँ। राघा भाई का आया फोन। यहाँ पे लगा देते अलर्ट। चलो डन। जीपीयूएसडी। जीपीयूएसडी यार कल जो अपन दिन में जोन ड्रॉ करे थे वो कब टैप करा? रात को 10:30 बजे टैप करा। याद होगा आप लोगों को यहाँ पे हम लोग जोन ड्रॉ किए थे लेकिन रात को 10:30 बजे टैप हुआ तो छोड़ो। सीएचएफ हाँ देखो क्या है सीएचएफ में क्या है भाई। सीएचएफ में यार अच्छी जगह है चलो। ठीक है। सीएचएफ में यहाँ पे अपने को कुछ बुलिश पैटर्न्स मिलते हैं तो देखते हैं। ठीक है ऐड करते हैं इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है तो अपने में अभी नियरेस्ट ट्रेड है यूएसडी सीएचएफ में यूरो यूएसडी में गोल्ड में। इन तीनों में से कोई एक जगह हम लोग ट्रेड उठाते हैं। ठीक है। तीनों जगह अलर्ट लगे हुए हैं अब चुपचाप बैठते हैं अलर्ट बजने का अलर्ट बजेगा ट्रेड उठा लेंगे। इसको मेरे को 52,500 पे क्लोज करना मतलब और 250 पॉइंट। 250 पॉइंट मतलब और 50 पिप 50 52 पिप लगा लेता हूँ यहाँ से। सर कोई ट्रेड दी है क्या अभी? नहीं नहीं अभी नहीं दिया है। तो 4001.2 पे मेरा स्टॉप 4001 चलो 3 कर देता हूँ इसको। तो लगभग लगभग 1:4.5 का ट्रेड बनेगा ये बनता है तो। चलो डन। पहले 1:4 का है वो देख लूँ 1:4 पे एक अलर्ट लगा देता हूँ अलर्ट नहीं ये लगा देता हूँ यहाँ पे होगा तो इसको ट्रेल कर दूंगा। चलो डन। बीडीसी में देख लो बीडीसी 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 बीटीसी बीटीसी क्या गिर रहा है यार ये पिघल रहा है। चलो अभी है नहीं ट्रेड वैसे। चलो सीएचएफ का एक ट्रेड बन सकता है सीएचएफ के ट्रेड पे कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा सा क्योंकि और तो कोई मुझे नियरेस्ट में तो नहीं दिख रहा है। जीपी जेपीवाई देख लेता हूँ। यार कल क्या ही ट्रेड मिस हुआ यार जीपी जेपीवाई में। क्या जोन था ये यहाँ पे। मस्त गिरा वैसे। आज तक का नहीं गिनूंगा मैं। कभी कल भी देखता हूँ 74 पिप्स गिरा है। नॉट बैड नॉट बैड। सर याद है आपको अभी आपने एक दिन पहले और ट्रेड दिया था हम्म। और आपने इसका रेट लगा करके छोड़ दिया था और हमारा जो ना फिगर ही नहीं हुआ वो चला गया था। हाँ याद है लॉन्ग का। ट्रिगर नहीं हुआ। बाद में ट्रिगर हुआ। अरे आए अनिकेत की सेशन में रहे तब भी नहीं हम्म 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 उसके बाद मैंने 3 बजे के आसपास देखा तो हम्म। मेरा उसमें एक नंबर। $5,000 का 10,000 का 5,000 $8,000 ये कहाँ से मिल गया तुमको? 8,000 चलता है सर। हम्म। हाँ गोट फंडेड मालूम है चलो 1:3 4 हो चुका है तो इसको मैं 1:3 पे डाल देता हूँ एसएल को। तक जब अनरियलिस्टिक टारगेट लेके चलते हो तो ट्रेलिंग करना पड़ता है। दे दे भाई टारगेट दे दे कितना है 355 हो रहा है ना और $150 चाहिए। मैं इस तरह अंधा ट्रेलिंग करता हूँ। अंधा ट्रेलिंग होगा तो होगा सिंपल सी बात है। कोई ट्रेलिंग का लॉजिक नहीं कुछ नहीं 1:4 हिट करा 1:3 पे सेल डाल के रख दिया। ये मेरा फाइनल टारगेट है जो कि 1:4.5 है। थोड़ा पहले आते ना अपन ये ट्रेड आप लोगों को ही पकड़ा था कितने बजे ट्रिगर हुआ पता है ये 11:30 बार तो मैं एक बार कोशिश करा यार 11:30 आने का कितने लोगों के मैसेज आ गए अरे सर 11:30 प्रॉब्लम है अरे चलो 12:30 सही। तो मैं अब तो वो चालू हो गया ना कि रेट हाँ बढ़ना था ना। हाँ मालूम है।
अब सुबह 4:30, 3:30 बंद होती है, 4:30 खुलती है। डे लाइट सेविंग चालू हो गया। नहीं, गोल्ड का देखो यार, गारंटी नहीं है, गोल्ड कभी भी कुछ भी मोमेंटम करता है। चलो, टैप तो कर दिया है। अब इसको मोमेंटम्स का वेट करते हैं। पहला एंट्री इसके ऊपर। ठीक है, अलर्ट्स मेरे हैं खत्म है, किसी का निकाल लो। चलो, 2 यूज हुआ ना। चलो। अरे दादा, लग रहा है ले लेगा ट्रेडिंग। और कोई बात नहीं, ट्रेडिंग ले भी लिया तो 1:3 यार तो पकड़ ही लिया। देखो, इतने पे जाने में क्या दिक्कत था, क्योंकि जाएगा मेरे को पता है। 15 पिप। क्या यहाँ पे है ना, 15 मिनट का है। ये, हाँ, ये देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसको नीचे कर देता हूँ। चलो, हर जगह अलर्ट लगे हुए हैं तो चिल मारो तब तक। अलर्ट बजने का वेट करते हैं, तब तक मैं मेरा ट्रेड ही देख लेता हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आर देगा या 4.5 आर देगा। दोनों में खुश हूं मैं वैसे। लेकिन ऐसे ट्रेड पकड़ने के लिए एसएल भी लेने पड़ते हैं गाइस। अब तुम देखोगा, मैंने एक एंट्री यहाँ भी ली थी, यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको। यहाँ पे मैंने बाई किया था, जिसका एसएल गया, फिर नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पे एक री एंट्री ली, तब जाके मेरे को ट्रेड मिला। और काफी लोग सोचते हैं कि एसएल मार्केट में, अरे यार एसएल गिर गया। एसएल गिरते रहते हैं, क्योंकि भगवान नहीं है ना हम लोग की एवरी टाइम करेक्ट रहेंगे। तो एसएल बिंदास लो, एसएल के बाद भी ट्रेड करो। मतलब ऑब्वियसली सेटअप बन रहा है तो ये ना कि एसएल हिट वाले धड़ाधड़ पेरते गए ट्रेड। ये एक ही दिख रहा है जो आप लोगों को ट्रेड दे सकता है आज। ये नहीं देगा तो गोल्ड में वही, अगर ऊपर सेलिंग लेवल तक टैप करता है तो वहां से ट्राई कर सकते हो। वेट कर रहे हैं गुरु बख्शिंदर सिंह जी, रुक जाओ, वेट करते हैं, मिलता है तो देता हूँ ट्रेड। इस ट्रेड का लॉजिक काफी सिंपल है। 15 मिनट में आओ। कल यहाँ पे मिला था हम लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये बन रहा था आपका क्यूएमएल। अगर मैं दोनों ड्रॉ करता हूँ, जो मैं दोनों ट्रेड का लॉजिक बताया था, जो एसएल भी खाया, जो टीबी भी खाया, जो टीबी अभी चल रहा है, ये जोन बनता है हमारा क्यूएमएल, और ये बनता है डबल बॉटम। सिंपल। आप लोग ने वीडियोस में देखा होगा, अगर वीडियोस ध्यान से देखी होगी तो। टाइम पास के लिए देखा होगा तो ऑब्वियसली बातें नहीं दिखा होगा। ठीक है, ये आपका क्यूएमएल बन रहा था, ये आपका डबल बॉटम बन रहा था। अब आया मैंने मार्केट में, क्यूएमएल पे पहले इसने 7 बजे टैप कर दिया था, लेकिन फिर 7 बजे यहाँ पे टैप कर दिया था। बट उसके बाद क्या हुआ, इसने इस लो का लिक्विडिटी उठाया। ठीक है, इस लो का लिक्विडिटी उठाया, एक अच्छा शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर दिया। तो मैंने क्या करा, पुल बैक का वेट करा, जैसे पुल बैक आया मैंने यहाँ पे कहीं एंटर किया था इसको। राइट, मैंने इसको यहाँ पे कहीं एंटर किया था। यहाँ पे मैंने नियरली नियरली 45 पिप्स का एसएल दिया था।
सेम टारगेट लिया था, ये जो मेरा एक सेलिंग लेवल पेंडिंग था जो कि 1:4 के आसपास आ रहा था मेरे को। यहाँ पे क्या करा इसने, मेरा एसएल उठा लिया, कोई बात नहीं, वापस आया मार्केट, यहाँ पे टैप करा, मैं नेक्स्ट बाइंग लेवल पे टैप करा, ठीक है, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे मेरे को, वापस पुल बैक का वेट करा मैंने, इस लेवल पे आते यहाँ पे एंटर कर दिया, लो के नीचे थोड़ा सा स्पेस है कि मैंने एग्जैक्टली 50 पिप्स का एसएल दिया था, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, ये एसएल था, 50 पिप्स का एसएल था मेरा एट 220 पिप्स का टारगेट। एक्चुअली मैंने टारगेट इसको, लेजिट टारगेट तो ये बनता है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1:3 लो खत्म करो, बट मेरे को ये अकाउंट क्लियर करने के लिए इतना टारगेट चाहिए था, मैं बोला यार 222 230 पे दे देता है मार्केट, तो मैंने लगा दिया टारगेट यहाँ पे टीपी सिंपल। और जैसे ये मार्केट मेरे को 1:4 दिया, जो कि मेरा 1:4 इधर हो रहा है, मैंने क्या करा 1:3 पे ट्रेल कर दिया, तो अगर ये ऊपर जाता है अच्छी बात है, नीचे आता है 1:3 तो मेरे नॉर्मल टारगेट है, तो मैं दोनों केस में मेरे को विन विन सिचुएशन है, ऊपर जाता है मेरा अकाउंट क्लियर है, नीचे आता है यहाँ पे मेरे को सीटीसी लेके चले जाएगा, 1:3 मेरे को मिल रहा है, $750 मिलेंगे, $1000 मिल जाएंगे मेरे को इस ट्रेड का, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1:1 पे $250 बुक कर दिया, यहाँ पे $1000 टोटल हो गए, काम खत्म, मतलब दोनों केस में मेरे को विन विन सिचुएशन है, यहाँ पे 50 to 500 आ जाएगा तो मैं क्लियर हो जाऊंगा, तो इसलिए मैंने बड़ा टारगेट डाला है यहाँ पे, दैट्स इट। ऐसा कोई लॉजिकल टारगेट मैं उतना लॉजिकल यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। लॉजिक ये था यहाँ पे कि ये सेलिंग जोन है, तो इसके नीचे कहीं भी रखो टारगेट, मैंने यहाँ पे रख दिया, सिंपल। तो यही है लॉजिक, बस इतना ही है ट्रेड में। अब नीचे गिरा गोल्ड तो कूटूंगा जरूर, इतना पास आके नीचे नहीं गिरना था। हाँ चलो, हो गया एग्जीक्यूट, परफेक्ट, डॉट प्रॉफिट हुआ है भाई, डॉट प्रॉफिट बोलते हैं इसको। चलो ठीक है, अब तुम लोग की बारी आएगी ट्रेड करने की। ओके, यहाँ पे भी जोन लॉजिक बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आइडियली मार्केट जो है 15 मिनट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट आप यहां से देखोगे 1 2 3 4 5 वेव बना, फिर पुल बैक आया, बट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, तो टेक्निकली चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, फिर यहाँ पे ब्रेक करा, तो अब ये हमारा बनता है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा बनता है लेवल 1, विच आई वाज हार्डली इंटरेस्टेड, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था लेवल 1 पे ट्रेड करने का। ये मेरा बनता है लेवल 2, लेवल 2 पे अब मार्केट आ चुका है, यहाँ पे हम लोग सेम बेरिश का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, मिलता है तो ट्रेड पंच मार देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड इनफैक्ट आई विल आल्सो ट्रेड विद यू गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं आप ही लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा और एक अकाउंट है, कौन सा ये, इसमें करें, इसमें 52,700 है ना, चलो। बट अगर ये ऊपर को ऊपर चले गया, 2 कैंडल क्लोजिंग दे दिया, 1 मिनट 5 मिनट्स में देख लेता हूँ मैं, परफेक्ट है, चलो परफेक्ट है, यहाँ पे भी एक जोन लगा देता हूँ मैं, यहाँ से ट्रेड मिल जाए और मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, यहाँ से ट्रेड छोटे एसएल के साथ मिलेगा, बट ऑब्वियसली अभी भी मिलता है, अपना जोन टैप्ड है तो अपन ट्रेड लेंगे, बट हाँ इमीडिएट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बुलिश मोमेंटम है, मैं चाहूंगा थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करे 15-20 मिनट, तब मिले, इमीडिएट कोई फायदा नहीं है ट्रेड का, क्योंकि बुलिश मोमेंटम के साथ आया है। मैं यहाँ पे मैं शॉर्ट कराऊंगा, सोचो यहाँ करा देता हूँ, देख से चांद के धड़ाम करके ऊपर आ जाए। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर, मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करे कुछ ऐसा, देन एक ब्रेक दे, पुल बैक, एंट्री, डंप, ये मेरा प्लान है, ठीक है। वेट करते हैं कहां कहां तक डंप दे सकता है, आइडियली बुलिश मोमेंटम के हिसाब से दिस शुड बी योर जोन, फर्स्ट प्रॉफिट जोन, जहां पे आप इनिशियली अगर मिलता है TP1 तक, क्योंकि जो कि नियरली नियरली 110 पे है, तो ये, और हमारा TP1 शुड बी हिट बिफोर दिस लेवल, ठीक है। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो इसके पहले TP1 हिट हो जाए तो और मजा है, बट यहां तक कभी मैं दे सकता हूँ कि TP1 हिट हो, तो मतलब अगर मैं इसको टॉप से गिनता भी हूँ तब भी यहाँ पे 30 है, मतलब हम लोग एस्टिमेशनली हम लोग 30 से 30 पिप तक का एसएल हम लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं।
यार मम्मी ने पोहे में ये क्यों डाल दिया? क्या बोलते हैं इसको? अनार? पोहे में अनार डालता है? हेल्दी वर्जन आ गया क्या पोहे का? यार सब हमारे हेल्दी वर्जन के पीछे ही पड़े हुए हैं। थोड़ा सा तो मोटा हूँ। मैं तो मोटा भी नहीं बोलता हूँ, तो खाते पीते घर के हैं। गोल्ड इतना बेकार हो गया ना कि यहाँ पे 150 पिप का जोन भी छोटा लग रहा है। 150 पिप से ज्यादा एक्चुअली, यहाँ से तुम जोन कंसिडर करिए, लिक्विडिटी से भी करता हूँ। बस 260 पिप का जोन छोटा लग रहा है मेरे को गोल्ड में अब। अल्लू अल्लू, मालूम है। मैं तो यहाँ से मैं तो यहाँ से लॉन्ग भी कर लिया। ये देख रहे हो, पूरा 250 पिप का टीपी पकड़ा है। अरे सुबह 11:30 बजे। ये जो डबल बॉटम का लेवल था ना, यहाँ से लेके टीपी लगाया सीधा इस पे, कि जाएगा तो यहीं पे ये। मालूम है, सीएचएफ में मैंने अलर्ट लगाया है शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर पे। हम्म। अच्छा चेंज हो गया अब। चलो। हम्म, एक मिनट रुकना। ठीक है, ये भी ठीक है अब। जेपीवाई जेपीवाई जेपीवाई। अच्छा वो देखा, रुको देख रहा हूँ एक बार। जेपीवाई यहाँ पे आना पड़ेगा इसको, क्योंकि यूरो जेपीवाई में लिक्विडिटी है। अरे वो लिक्विडिटी नहीं, ट्रेडिंग के लिए ना, कि स्प्रेड हो गए 5-5 पिप के। हाँ ठीक है। एक बार स्प्रेड देख के बताना, कोई इसका स्प्रेड कितना आ रहा है? अरे देख के हाँ बोलो। फाइबर हो चुका है। तब भी बाइंग आएगी तो ये लेवल तक तो आ सकती है ना। हमारा नियरली नियरली कितना, 52 पिप्स। हाँ, अभी तो आया भी नहीं है, पहले आए नीचे आए टैप करे एसएमएस दे, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे थे तुम, कौन सा लेवल ऊपर वाला? अच्छा उसके ऊपर वाले बोल रहे थे। जा रहे हैं, हमें क्या पता नहीं है। Yesterday, Nimesh told Jani today, अब तो क्या करेंगे? श्रीधर कैन यू म्यूट योर सेल्फ? थैंक यू। ठीक है चलो, ये है देख लेते हैं फिर। हाँ फिलहाल में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वहीं पे आएगा। गोल्ड में क्या चल रहा है? चलो गोल्ड में अपने को एक लो चाहिए था जो कि बन गया है। इसके ब्रेक का वेट करते हैं। क्या डाला है? मैं देखा ही नहीं। अरे काम होते हैं यार, सुबह सुबह मैसेज कौन देखता है? मैं उठता 11:30-12 बजे, उठ के मैसेज देखते बैठूंगा? देख लेता हूँ चलो। ओके हाय श्रीधर, आई गेस यू हैव बीन मिसकम्युनिकेटेड। मैं एक बार चेक करता हूँ, बिकॉज दिस सेशन इज फॉर लाइव ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लाइव ट्रेड करते हैं। ओके,
सो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा। आई चेक विथ निमिष एंड नितिन वंस, ठीक है। आपको कॉल करवाता हूँ मैं उनसे, ठीक है। सो दिस इज फॉर लाइव सेशन। लाइव सेशन का न्यू बैच ऐसा कुछ नहीं होता, एवरीडे इट्स ए न्यू लाइव, ठीक है। आप एवरीडे मार्केट में आते हो, एवरीडे का जो लाइव होता है वो एक नया लाइव होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लाइव ट्रेड करते हैं। सो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार नितिन को बोलता हूँ, हिल कॉल, ठीक है। Yeah, actually, we don't know. Suddenly they sent a message ओके that join. ओके हम सोच रहे थे कोई जाएंगे, बट आप कुछ डालते जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। हम ओके सोचे ओके, कि आई गॉट इट, नो नो इश्यूज, नो इश्यूज। they are opening from account or something. ओके, योर अकाउंट अभी आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है। Yesterday only they took money. I thought today only they will open it. अच्छा, यू नो यूजुअली दैट टेक्स सम टाइम, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको वो लोग ने ग्रुप में ऐड कर दिया, तो आपको लिंक मिल गया होगा। सो नो नीड टू वरी, आई विल टॉक टू देम, ठीक है। यू कैन जस्ट सी द स्ट्रीम, थोड़ा सा चिल मारिए। मैं आज करवाता हूँ आपका काम, ठीक है। That's okay. I will be just watching. यू कैन जस्ट वॉच द स्ट्रीम, लाइक यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग, कैसा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं जानता हूँ इसका दिमाग से थोड़ा I will just try to understand. Don't take, don't take any trade, don't take any trade, just see the stream and I don't have account. How to okay, you don't have account, हाँ ठीक है, तो that's fine, no issue, that's better actually, क्योंकि आपको अब कुछ पता नहीं, आप ट्रेड ले लोगे सीधा तो वो और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, I'll talk to Nitin once and I'll let you know, ठीक है। I will be just watching. Thank you. Okay, क्या? I'll just watch what is happening. हाँ, you can just watch, okay। अब चेक करना पड़ेगा यार मेरे को, ऑप्शन मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कुछ किया नहीं उसमें। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक अलर्ट बजा है। ब्रेक नहीं हुआ गाइस, वी डिड नॉट गेट ए कैंडल ब्रेक। यहाँ पे कैंडल ब्रेक का वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करेंगे, ठीक है। ला, 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 ना, 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 ना। ओके चलो, जो एंड ऑल्सो अपने को जो गोल्ड में चाहिए था वो यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला कि आए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, रुके, तो मार्केट यहाँ पे रुका है, होल्ड करा है। दैट मीन्स दिस जोन इज नॉट सो बैड। अब अपने को चाहिए एक ब्रेक का, ब्रेक मिलता है या फिर कुछ भी बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रेक, एनी बेरिश कंफर्मेशन विल एंटर द ट्रेड हियर, ठीक है। एनी काइंड ऑफ बेरिश कंफर्मेशन हम लोग ट्रेड एंटर करते हैं। अच्छा लो, कोई बात नहीं यार, देखते हैं। चिल मारने का यार लाइफ में। मैं निकेत सर वाले में हंसी आती है दादा। लो, चिल हो रहा है सब लोग। लॉन्ग पोजीशन सर ने लगाया हुआ है, कहते हैं सब सेल करना है कि बाय करना है। नहीं आती थी आवाज तो पैसा देके आए क्यों यार। सवाल कुछ और था, कुछ और था। लीगल है कि स्क्रीनशॉट पे ज्यादा शायद ट्रांजैक्शन का डैशबोर्ड डिसेबल है, वो यही पूछता था इसे लीगल। और था, कुछ और था, सारी बात थी। पर जना बहुत देर तक बड़ा बवाल कर रहा था,
सर सीधे बोल देते हैं जो भी कॉल करेगा ब्लॉक हो जाएगा। मैं बताऊं क्या क्या हुआ निकेत? iOS 21 में ना एक अपडेट आया है। क्या बोलते हैं, अगर अननोन नंबर से तुमको कॉल आता है तो कॉल डायरेक्टली हिट नहीं करता है। तुमको क्या बोलते हैं, पहले वो वॉइस मेल भेजेगा, अननोन नंबर है, पर्पस ऑफ कॉल, नेम, पर्पस ऑफ कॉल, उसके बाद ही तुमको कॉल हिट होगा। तो मैंने वो एक्टिवेट कर दिया। हम्म। अरे तो पर्पस ऑफ कॉल बोलेगा ना वो मेरे को पता चलेगा ना क्या पर्पस है उसके कॉल का। पर्पस ऑफ कॉल बोलेगा, नाम बोलेगा। जिस दिन से वो एक्टिवेट करा है, प्रमोशनल कॉल तो उठाना ही छोड़ दिया मैंने। पहले ही पता चल जाता है प्रमोशन कॉल है क्या। और अगर जब पर्पस ऑफ कॉल नहीं बोलोगे तो खुद ही कॉल काट देगा वो। अला चलो, पैसे खर्च करने का ये एक अच्छी बात हो गई। 6 बजे, हाँ अच्छा। मैं, अरे हाँ, सीएचएफ में तो अलर्ट ही नहीं लगा ना। नहीं, यहाँ पे ब्रेक होने दो। ब्रेक ना, रुको 1 मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट इसी रीटेस्ट पे दे दूं या वेट करूं 50% का कितना? अरे दे सकते हैं यार, 4 पिप तो है, चलो ठीक है। हाँ, हाई पे एंट्री मार सकते। नहीं, मैं देख रहा हूँ कितना दूर था। तो अभी एंट्री मत लेना गाइस, यहाँ पे बस चलता हूँ। 8 पिप का दो, 5 पिप का देता हूँ। लो तो 4 ही पिप का था, 6 दे दूं? 8 बहुत, 8 इतना नीचे मतलब डबल है। अब मेरे को पता नहीं यार, मैं पेयर्स ट्रेड करके मतलब थोड़ा सा पेयर्स का एक्सपीरियंस खत्म हो रहा है धीरे धीरे। न्यूज में आज 9 बजे और था, 10 बजे और था, नहीं कुछ भी नहीं है। तो काम करते हैं guys, 8 पिप नहीं। चलो ठीक है, अब अनिकेत भाई ने 8 पिप बोल दिया, 8 पिप कर देते हैं, चलो कोई नहीं। चलो ये ट्रेड लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लॉट साइज बता देता हूँ। लॉट साइज, 1 मिनट रुक जाओ। लॉट साइज 0.4 पे 40 होगा, 0.5, 0.5, 0.5 पे 40 होगा, 0.6, 0.6 कर देते हैं, ठीक है। तो 0.6 लॉट्स लोगे, 5 के अकाउंट वाले, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ है। एंट्री पॉइंट आपका फटाक से देखो। जिसको समझ में आ रहा है गाइस, एंट्री पॉइंट टैप कर देना। ये मैं उन लोग के लिए कर रहा हूं जिनको थोड़ा इश्यू होता है प्राइस पॉइंट समझने में। तो आप सब लोगों को वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है गाइस, पंच कर दो, पंच कर दो। मैं एसएल और टीपी लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पंच कर दो, एसएल टीपी पंच कर दो, आई मीन जहां पे लिमिट ऑर्डर लगा है वहां पे पंच कर दो, ठीक है गाइस। 0.6 लॉट्स, 5 के। बाकी अपना कैलकुलेशन कर लेना, चाहे बड़ा अकाउंट है तो। और चलो यहाँ पे लिख भी देता हूं, टीपी एंट्री स्टॉप लॉस, ठीक है। ओके, एंड इसको मैं सर्कुलेट कर देता हूं। ओके चलो, डीसी 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 का है, डीसी का है, डीसी का है, डीसी का। ये कहाँ गया? अच्छा, ये कहाँ गया यार, मिल क्यों नहीं रहा ट्रेड सिग्नल? हाँ मिल गया। चलो
डन डना डन सर्कुलेशन आ गया। हाँ, तो अपना गोल्ड में भी आ रहा है। ओके चलो गाइस, गोल्ड में भी एंटर लेंगे अपन। गोल्ड में कहाँ एंट्री लेते हैं वो बताता हूँ आपको मैं। ओके गाइस, गोल्ड में पहले वो बताया तो आप लोगों को। एक काम को 0.1 पे 35 आएगा ना, तो 0.05 पे कितना आएगा? और नियरली अबाउट, ठीक है, तो अपन इसको कर सकते हैं 0.14। 0.1445 के। वैसे एक्चुअली मैं 0.15 देने वाला था, लेकिन राउंड फिगर दे रहा हूँ। फिर बाद में 1:1 हाफ बुकिंग, यहाँ पे हाफ बुकिंग चलेगा पहले बता दो। यहाँ पे आप लोगों का हाफ बुकिंग एंड ऑल चलता है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ लोगों को। पहले यहाँ पे एंट्री TP1 TP2 सब टैप कर देता हूँ, देन एक्सप्लेनेशंस पे आता हूँ। चलो परफेक्ट, अपना यहाँ तक का चाहिए था। 1:3.11 मिल रहा है। 1:3 परफेक्ट। चलो डन। ओके, so this will be our entry, this will be our stop loss, this will be our TP1 ब्रैकेट्स में हाफ बुकिंग, ठीक है। दिस विल बी आवर फाइनल TP, ठीक है। चलो डन, अब ले लो। मैं तब तक इसको भी सर्कुलेट कर देता हूँ। और गोल्ड में एंट्री है। एंट्री हुआ नहीं है, लिमिट एंट्री डाले हैं। लिमिट एंट्री डाल दो, ट्रिगर होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। यहाँ पे भी लिमिट एंट्री डाले हैं, देखते हैं ट्रिगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो चेस थोड़ी करेंगे। ओके, अब मैं भी एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना चाहिए मेरे को? क्या ये 51,716 ना? और गोल्ड में थोड़ा ऐसे चला है। कौन बात कर रहा है? नफीस, ट्रेड सिग्नल ग्रुप में देखो, अपना जो डिस्कॉर्ड में ट्रेड सिग्नल है उसमें देखो, मिल जाएगा। क्या करना था मेरे को? कैलकुलेटर ओपन करना था ना। कैलकुलेटर 7 1716 मेरे को चाहिए 784। इसको 800 में भी अगर मैं कर देता हूँ तो इफ आई रेज अराउंड लाइक 200, ठीक है चलो डन। टन 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 लन 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 What the hell? इसको 6 कर देता हूँ ना। हाँ, चलो confirm। चलो मैं भी एंटर हो गया। थोड़ा सा इसको ना स्पेस दे देता हूँ, नहीं, इससे ये लिक्विडिटी लेने ना आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे वापस आप लोगों के चार्ट पे।
39942020 ना, 4020, ओके। और यहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लेवल क्या है? 83,375। एकदम परफेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? 97,575, 575। चलो डन। ओके गाइस, ट्रिगर हो गया होगा, राइट? आई बिलीव ट्रिगर हो गया होगा। मेरा हुआ नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ भाई मेरे। अरे यार, ये क्या था? इसमें तो स्प्रेड भी नहीं होते। किसका नहीं हुआ भाई? तुम लोग का क्यों नहीं हुआ? तुम लोग, हाँ फ्यूचर्स नहीं हुआ तो ऐसे बोलो ना, मेरे को लगा तुम लोग का नहीं हुआ। चलो मेरा नहीं हुआ चलता, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ स्क्रीन के सामने, मेरे को काम धंधा नहीं है कोई भी। मैं बाद में भी ले लूंगा ट्रेड। चलो, ट्रिगर हो चुका है। अब देखते हैं सीएचएफ का क्या सीन है। ट्रिगर हुआ है ये? अच्छा, सीएचएफ भी ट्रिगर हो गया है। चलो, 2% ऑनलाइन लग चुके हैं, 2% का सट्टा लग चुका है। यहाँ पे सट्टा क्लियर होगा। अरे परफेक्ट लिक्विडिटी पे मिला यार, 1:1, सही बात है। चलो, आजा आजा आजा। कोई बात नहीं, मेरा ट्रिगर नहीं क्या चलेगा मेरे को। TP1 दे दे अब, मैं कैंसिल कर दूंगा ऑर्डर, मैं बाद में भी ले लेता हूँ। फिबोनाची से इसलिए मेरे को प्यार हो गया है, क्या रिट्रेसमेंट देता है। मैं जब ट्रेडिंग सीखा था, एक्चुअल में जब सीरियस ट्रेडिंग सीखा था, सबसे पहले मैं फिबोनाची सीखा था। 90% लोग सबसे पहले फिबोनाची सीखते हैं शायद। मतलब आजकल के लोग नहीं सीख रहे फिबोनाची, क्योंकि अब वो जेंजी वाला क्राउड आ गया ना। अब लोगों को डायरेक्ट लिक्विडिटी चाहिए। अपन जब थे तो, क्या विवेक जी सही बोल रहा नहीं बोल रहा? क्योंकि यहाँ पे आप एक ही बंदे हो जिसके साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ। ऐसा बिल्कुल ब्लॉक। अरे बाकी लोग क्या अभी रिसेंटली स्टार्ट करे, अब रिसेंट का ट्रेंड हो गया है लिक्विडिटी, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। हम हम लोग जब थे तब आता था फिबोनाची, इलॉइट वेव, 5 EMA। इससे लोग शुरुआत में एंटर करते थे। पहले एंटर करते थे फिबोनाची, जो फिबोनाची में ज्यादा डीप पहुंच जाता था वो आता था इलॉइट वेव थियरी पे। मैंने कोच, अरे मैं, मेरा एक दोस्त है अतरेश करके, उसने इलॉइट वेव थियरी पढ़ा था। बंदे ने बोला मैं सिखा दूंगा तेरे को, आजा जी मीट पे। मैं खुद 4 साढ़े 4 साल पहले की बात है, मैं बोला आजा भाई चल सिखा दे मेरे को भी इलॉइट वेव थियरी। उसने बताया, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। वो क्या क्या तो बना, ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये वाई है, ये जेड है, कुछ तो बनाया। मैं बोला भाई क्या है ये? ये बता दे मेरे को। सब दिमाग के ऊपर से गया मेरा वो। क्या? इसने बोला कि वरुण भाई मैं आपको भी एंटर करवाऊंगा, लॉस लूंगा तो सबका लूंगा। ये मेरे को भी एंटर करवाया और कुछ नहीं। अच्छा, कोई बात, कोई बात नहीं। देखो हल्की सी मिस्टेक हुई, ट्रेडिंग है, यहाँ पे हल्की भारी मिस्टेक नहीं गिनता। यहाँ पे हर मिस्टेक का प्राइस होता है डॉलर में। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक मार्केट नहीं देखता। गलती करी, डॉलर में सजा भुगतो। मेरा एंट्री अभी ट्रिगर हुआ हाँ कोई बात नहीं, ट्रिगर हो गया ना। मेरा भी एंट्री अभी ट्रिगर हुआ है, आपके साथ ही ट्रिगर हुआ है। इतना सब नहीं सोचने का, सेटअप था, रेड पंच करा। अब टीपी जाएगा, एसएल जाएगा, जो जाएगा जाएगा। अब कल अच्छा दिन था, कल कितने टीपी गए अपने? शाम को भी दो तीन, दो गए, तीन गए शाम को टीपी। कल शाम को भी शाम को 2 बजे। दो, शाम को हो गए, एक दिन में हो गया। भाई कल 3 टीपी हो गए, मजे आ गए कल तो। कल कितने परसेंट अप हुए आप लोग?
1.5% तो दिन में ही अप हो गए थे। शाम को 2 टीपी, मतलब उसमें भी 1% तो अप हुए ही होंगे, अगर आधा आधा भी रिस्क किया है तो। मतलब 2.5-3% तो कल मारे होंगे। हाँ, 2.5-3% पक्का मारे होंगे। अच्छा, रिकेश भारती 2.5% कल मारे, सही है सही है। हाँ, आप लोगों को भी मैंने गोल्ड का ट्रेड डाल दिया था ना ग्रुप में। फंडेड में कितने ट्रेड लेना सही है? देखो, मैं मेरा सिंपल सा लॉजिक ये रहता है फंडेड में कि भाई फंडेड में मैं दिन का ना 2% रिस्क करता हूँ मैक्सिमम। अगर मेरा 2% का लिमिट हिट हो गया, समझो $5,000 का मेरे पास अकाउंट है, चलो वैसे एक रिस्क मैनेजमेंट का टेक्निक समझा देता हूँ, वैसे सबको पता ही है लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। कोई बात नहीं, अब ट्रेड चल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं तो सोचो आपका $5,000 का अकाउंट है। ये क्वेश्चन मेरे को काफी बार आता है कि मैं कितने ट्रेड लूं दिन में। पहली बात तो, ट्रेड कितने लेना है वो कभी फिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेड डिपेंड करता है आपके सेटअप पे। अब मैं बोल दूंगा दिन के 10 ट्रेड लो, तो ढूंढ ढूंढ के 10 ट्रेड थोड़ी लोगे। वो तो आपका सेटअप अगर 10 ट्रेड देगा तो लोगे। तो पहली बात, ट्रेड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर सेटअप। कई बार ऐसे भी दिन आते हैं कि ना हम लोग दिन में ट्रेड लेते हैं ना शाम में ट्रेड लेते हैं, आते हैं 1 घंटा टाइम पास करते चले जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सेटअप। अब दूसरा आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट का बात, कि कितना तक रिस्क करना सही रहता है एक दिन में। तो मेरे हिसाब से 2% ऑफ योर अकाउंट, मतलब $5,000 का अकाउंट है। अब जैसे ही आपके अकाउंट में -$100 देखोगे, उस दिन के लिए आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, उस दिन के लिए आप क्लोज कर दोगे। एंड सेकेंड पार्ट, अगर आप एक दिन में एटलीस्ट 1 या 1.5% पॉजिटिव आ गए, ठीक है, ये लंदन में सोचो, अभी हम लोग ने 2 ट्रेड लिए, जस्ट इमेजिन दोनों के दोनों हमको टीपी मिल गए, भाई अपन आराम से 1.5-2% प्रॉफिट में आ जाएंगे। मेक श्योर करना है कि उस दिन आप बीई या एल पे क्लोज नहीं करोगे। मतलब अब शाम की बारी आएगी, अब सोचो आपने दिन में ट्रेड लिया, दिन में हम लोग ने ये दोनों टीपी हिट कर दिया है, हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पता है कितने परसेंट अप हो जाएंगे? 3%। चलो मैं बोलता हूँ गोल्ड का ट्रेलिंग हिट हुआ 2%, 2% आप अप हो गए। ठीक है, 2% आप अप हो गए। अब आप शाम को क्या करोगे? मैक्स टू मैक्स 1% का रिस्क लोगे। तो अगर ये एसएल जाता है, कोई बात नहीं, 1% लेके घर जा रहे हो। अगर ये टीपी जा रहा है तो आप 3% लेके घर जा रहे हो, लेकिन खाली हाथ तो घर नहीं जाओगे ना। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना रहता है। डेली मैक्स 2%, 2% से एक ढेला ऊपर नहीं जाना चाहिए। $101 भी नहीं जाना चाहिए। 95 आया चलेगा, मतलब 101 जा सकता है, वो कई बार स्प्रेड वेट में जाता है, लेकिन जस्ट बोल दिया मैंने। चलो तब भी $100 आपका लिमिट है। उस तरह से आप अपने अकाउंट साइज के हिसाब से खुद कैलकुलेट कर लो, लेकिन $100 इज योर लिमिट फॉर ए डे, अगर आप $5,000 के अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो। ओके, कभी कभार हो सकता है कि लंदन में ही $100 चले गए, कोई बात नहीं, एक दिन एनवाई ट्रेड नहीं करोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि अरे यार मैंने एनवाई ट्रेड नहीं करा, अंबानी बनने वाला था नहीं बना, ऐसा कोई सीन तो होना नहीं है। तो दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट जो आप फॉलो कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे एक लिक्विडिटी तो है, ये एक लिक्विडिटी है जो अपने लिए फाइनल स्टॉपेज होगा अगर खाली इसको स्वीप करना चाह रहा है तो। अगर इसको धड़ाल से स्वीप कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते। अरे यार, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता 1:1 दे ही देता है यार, इतना भी क्या घमंडी गोल्ड बन रहा है। कितना है यहाँ से स्पेस अपने पास? 10 पिप का स्पेस है। चलो कोई बात नहीं, मेरे में कितना स्पेस है? मेरे को तो लिक्विडिटी स्वीप कर भी दिया था यार, मतलब फीचर्स में कर भी दिया था, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि अब ये करना चाहिए। मेरे में भी वही है, 10 पिप का स्पेस है जो आप में। एक्चुअली क्या, फ्यूचर से थोड़ा ज्यादा मूव करता है, इसलिए मेरे को थोड़ा एसएल ऊपर देना पड़ता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो फ्यूचर्स में इसने ये हाई ऑलरेडी स्वीप कर लिया है। ठीक है, ये जो प्रीवियस एक हाई बना था, बट व्हेन आई कम टू स्पॉट, चलो अच्छा एक बेरिश कैंडल बन रही है, व्हेन आई कम टू स्पॉट, स्पॉट में ये हाई को स्वीप किया ही नहीं अभी तक। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आप कभी देखते हो कि फ्यूचर्स में मैंने आपको 35 पिप्स के एसएल के साथ बैठा दिया, खुद 40 पिप्स का एसएल लिया है, तो ये नहीं है कि वो है, सेटअप के हिसाब से एसएल है। बट थिंग इज कि फ्यूचर्स जो है कंपेयर टू स्पॉट थोड़ा ज्यादा मूव करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा, 4-5 पिप हमेशा एक्स्ट्रा ही मूव करता है। तो उस रीजन के हिसाब से देना पड़ता है मेरे को। और यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे एकदम मतलब चिपका हुआ है।
चिपकू सेट बनाया यहाँ पे। चलो 5-4 मिनट देखते हैं, उसके बाद वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि और कोई ट्रेड तो नहीं। हाँ गाइस, और एक बात, किसी को अगर निकलना है तो निकल सकते हो, मतलब ऐसा कोई काम काम वाम पे हो तो, क्योंकि और कोई नया ट्रेड तो हम लोग देखने वाले नहीं, ऑब्वियसली 2 ट्रेड ले लिए भाई, तो नया ट्रेड कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, मार्केट देखेंगे, 5-6 मिनट देखेंगे, फिर वाइप कर देंगे, क्योंकि 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड ले लिए हम लोग, इससे ज्यादा कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो किसी को अगर काम धंधे वाले हो, मतलब ऑफिस से लाइव पे देख रहे हो, काफी लोग होते हैं जो ऑफिस से देखते हैं, तो आप लीव कर सकते हो, अपना काम वाम करो, टीपी वीपी सब लगा लो, अलर्ट लगा लो, टीपी वीपी नहीं लगा, TP1, अच्छा ठीक है। और एक बार यहाँ पे एक बार रीइटरेट कर देता हूँ, जो शायद कोई जो कल आज में आए हैं लोग, उन लोग के लिए, तो हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू रेगुलर मार्केट। तो जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, 1:1 जैसे ही होता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 0.14 क्वांटिटी हम लोग लेंगे 5 के अकाउंट के लिए, तो जैसे ही 1:1 होगा ना, 0.07 क्वांटिटी आप बुक करोगे, ठीक है, आप बुक करोगे, रिमेनिंग 0.07 क्वांटिटी आप फाइनल टीपी बुक करोगे। जब भी 2 टीपी हम लोग देते हैं, TP1 फाइनल टीपी, आपको 2 तरीके के ट्रेड्स मिलेंगे। एक मिलेगा डायरेक्ट टीपी पे, देखो यहाँ पे आया एंट्री SL TP, तो यहाँ पे कोई हाफ बुकिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टीपी है, सिंपल सादा खेल। बट जब भी आपको इस तरह 2 टीपी मिलते हैं, TP1 TP2, तो इसका मतलब है फर्स्ट टीपी पे आप आधी क्वांटिटी बुक कर दोगे, तो SL को मूवमेंट नहीं करोगे, SL यहीं रहेगा, जहां आपको दिख रहा है वहीं रहेगा, TP2 पे आप बाकी क्वांटिटी बुक करोगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रीम के थोड़े रूल्स, जिसको आपको मैं बोलूं नहीं बोलूं आपको फॉलो करना है। अब कई बार हो सकता है मैं भूल जाऊं, यहाँ पे मैं ना लिखूं, आज तो मैंने लिखा है हाफ बुकिंग, कल को मैं ना लिखूं, लेकिन वो आपका काम है कि आप इसको जब तक मेरे साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर में आप अपना खुद का कुछ ट्रेड कर रहे हो, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, वो सब आपकी मर्जी है, लेकिन आप मेरे साथ मेरे ट्रेड ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे रूल ये है, मेरे या अनिकेत दोनों को मैं, मतलब मेरे एज इन मैं दोनों को रिफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अनिकेत को भी मेरे में रिफर कर रहा हूँ, तो मेरे या अनिकेत में जो भी आप ट्रेड लोगे, ये ट्रेड का रूल रहेगा। अगर आपको मल्टीपल टीपी दिख रहे हैं, आधी क्वांटिटी आप बुक करोगे, जितनी भी क्वांटिटी है उसकी आधी क्वांटिटी आप बुक करोगे 1:1 पे, बाकी क्वांटिटी आप रखोगे फाइनल टीपी पे, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ये ट्रेड अगर टीपी हिट करता है, तो टेक्निकली दिस विल गिव यू 1:2, नॉट 1:3, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड के थोड़े रूल्स है। अब लीव कर सकते हो जिसको लीव करना है। ओके चलो, यहाँ पे तो मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट में गलती कर दी थी, मेरे को यहाँ पे 0.5% रिस्क देना था, मैंने 0.1% दे दिया है। तो एक काम करना गाइस, अगर ये वापस ना सीटीसी के आसपास जैसे ही मिलता है ना, यहाँ पे 0.06 क्वांटिटी एग्जिट कर देना, अगर सीटीसी पे मिलता है। अभी मत करो, अभी क्योंकि 7-8 पे पेसल में है, नीचे आएगा, मेरे को जहां तक आइडिया नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, तो अभी मत करो। बट वापस सीटीसी के आसपास मिलता है ना, तो 0.06 क्वांटिटी बुक कर देना सीटीसी पे, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया ये 1:3 का ट्रेड है, तो मेरे को आधा परसेंट रिस्क करना था, यहाँ पे मैंने 1% रिस्क कर दिया यहाँ पे, तो वापस आता है यहाँ पे आधा आधा क्वांटिटी निकाल देना, तो 0.06 निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, 0.08, तो 0.08 का ट्रेड है ये, मैंने गलती से 0.14 दे दिया। तो और बाकी बड़े अकाउंट वाले अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ओके, टाइम है कैलकुलेशन का, आराम से इत्मीनान से कैलकुलेट कर लेना। 5 के वाले 0.06 यहां पे एग्जिट कर देना, 5 के वाले 0.06 एग्जिट करना, ठीक है गाइस, आ गया है, एग्जिट कर दो, आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दो, ओके, एग्जिट 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 एग्जिट, पूरा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी, ओके, आई होप कर दिया होगा, काफी अच्छा टाइम दिया मार्केट ने यहाँ पे। चलो, बहुत देर बाद बोले डन। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब टेक्निकली यहाँ पे कितना रिस्क है, 0.5%, ठीक है, 0.5% का रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे 1:3 का ट्रेड है ना, तो अगर ये ट्रेड फुल टीपी देता है तो 1% अपने को मिल ही रहा है कहीं भी, और यहाँ पे 1% का रिस्क है, तो अगर ये टीपी है 80792, प्लेइंग म्यूजिक, अरे नहीं गा रहा हूँ भाई, सीएचएफ में फुल बुक है, हाँ हाँ सीएचएफ में फुल बुक है, सिंगल टीपी दिख रहा है मतलब फुल बुक,
बजान, हेलो बजान, बहुत दिन बाद दिखे हो। मुनीब एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, क्यों अनऑथराइज दिखा रहा है आपको? मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेजना, मैं देखता हूँ, ठीक है? यार लोग अकाउंट पास हो जा रहे हैं उसके बाद अनऑथराइज आ रहा है अपने डिस्कॉर्ड में। पूजा है ना, तो पूजा जी का अकाउंट मतलब फर्स्ट पेज पास हो गया, उनको अनऑथराइज आ गया, सुबह सुबह मेरे को मैसेज कर रहे सर अनऑथराइज हो गया। अला यार अच्छी बात है ना, अकाउंट पास हो गया, अनऑथराइज हो गया। पूजा जी हो नहीं हो यहाँ पे? अच्छा नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं। मेरे को 5 मैसेज आए अनऑथराइज अनऑथराइज करके। उनका क्या हो रहा है ना, फर्स्ट फेज क्लियर कर दे रहे हैं। अब पता नहीं है उन लोग को, एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज क्लियर होने के बाद आपको नया मेल आएगा, नया अकाउंट आईडी आएगा। अब उसी के अंदर ट्रेड करने जाते हैं, अनऑथराइज करके आ जा रहा है। चलो, रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड देयर कंप्यूटर, क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हो सुरेंद्र नायक जी? चलो कर लो रिकॉर्ड। अच्छा क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग के टाइम पे रिकॉर्ड करके क्या करोगे? स्टार्टिंग में करते रिकॉर्ड, या गलती से टाइप कर दिया? चलो ठीक है, बाय बाय, हैव फन। सब कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे भी सब कुछ है, मजे करो। चलने दो ट्रेड को आराम से, अब घिस पिस करके चल रहा है अपना, रेंग रहा है ट्रेड, रेंगने दो, ठीक है? चलो, चलो बाय डिस्कॉर्ड भाई, आप लोग सुनता हूँ मैं, ठीक है? ओके जूम यूजर्स, चलो आप लोग में से मैं अभी एक दो लोगों के साथ बात कर लेता हूँ, बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात करके भी। तो आर्नेस्ट जी के साथ बात कर लेता हूँ, उनका हैंड रेज है, उसके बाद और एक से बात करता हूँ, बाकी लोगों से कल भी बात करूंगा, रोज 2-3 लोगों से बात करूंगा, सबके साथ बात करना मुश्किल है। हेलो आर्नेस्ट, प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो। हर बार सर 0.14 का लॉट लेना है, मुझे पता नहीं है, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो हर बार लॉट लेते वक्त 0.14 ही लेना है या नहीं क्या नहीं, करना है? हर बार नहीं, इट डिपेंड्स ऑन स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस कितना है उसके ऊपर आपका लॉट साइज डिपेंड होता है। एंड जो भी लॉट साइज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अभी हम लोग 0.08 ले रहे हैं फॉर 5K, नॉट मेरा 14। 5 ही है। आपका 5K है ना, तो 0.08 लोगे आप। जी सर चलेगा। ओके, एंड एवरी ट्रेड हैज ए डिफरेंट लॉट साइज, तो आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हो कि इतना ही होगा, ठीक है? 5K ओके के सर। लिए आपका मैक्सिमम लॉट साइज आएगा 0.2, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बट यूजुअली उतना नहीं आ पाता है क्योंकि आजकल गोल्ड ज्यादा मूव कर रहा है, ठीक है? ओके सर चलेगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ओके गाइस, वन मोर गाय जो हैंड रेस करेगा सबसे पहले, मैं उसके साथ एक और बात कर लेता हूँ, एंड बाकी लोगों को मैं शाम को या फिर कल मौका दूंगा। सो इफ एनीवन वांट टू टॉक, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो। नहीं तो विल वाइंड अप। किसी का हैंड रेज आ नहीं रहा है, तो आई एम होपिंग देयर इज नो वन, नो वन। आई विल वेट फॉर 5 to 10 seconds मोर। ओके मैरी, ओ बोलिए बोलिए। मुदित, ओ नहीं, मैरी ठाकुर, समवन एल्स, नॉट मुदित। बोलिए मैरी जी। हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए बोलिए। अच्छा सर, मेरा ना सिर्फ यही डाउट थे कि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ओके। है, एंड जो हमारे ट्रेड्स आते हैं, हम्म, ऐसा हो गया सर अभी। कोई बात नहीं, एसएल तो होते रहते हैं, हो उसका कोई टेंशन नहीं है, -0.05% माइनस हो गया, ठीक है? हाँ बोलिए, आप डाउट पूछिए ना आप। सर मेरा मेरा बेसिकली ना सर, अकाउंट जो है दैट इज 25K का। 25K, ओके। हाँ। तो सर इस अकाउंट को जर्नली, सर क्योंकि जितना मैंने आपके दो सेशंस अटेंड किए हैं, एक सेशन के अंदर तो मैं ले ही नहीं पाया था कोई भी ट्रेड। तो हम्म, आज ही मैंने फर्स्ट ट्रेड अपनी पंच की थी, ये एक्सी यूएसडी की। और सीएचएफ नहीं किया था? सीएचएफ भी किया हुआ है सर। हाँ अच्छा, दोनों किए, मतलब तो 2 उसके ट्रेड अंदर रहता। आई थिंक मैंने लॉट गलत ले लिया था। ओके, मैंने 0.30 का लिया था। आपका 25K का अकाउंट है ना? हाँ हाँ हाँ, वही है ना तो सर। यहाँ पे 5000 के लिए 0.6 है, तो 25K के लिए आपको 0.6 इंटू 5 करना पड़ेगा ना, तो दैट। 30 लिया है ना सर मैंने, 0.30। अरे भाई, हाँ ठीक है, 5 का 30 ठीक है। 0.3 आपने लिया है, मैंने नहीं, बोला है। जीरो
या 3 लिया हाँ है? तो कितना लिया है? 3 लिया है, 0.3 लिया है? 0.3। नहीं, गलत है ना फिर, क्योंकि आप ये सोचो 5K के लिए 0.6 है, 10K के लिए कितना होगा? 1.2 लॉट्स। 1.2। ठीक है, अच्छा, ठीक है ठीक है। 15K के लिए कितना होगा? 1.8 लॉट्स। 20 के लिए कितना तो होगा? मतलब इसमें 3 लॉट 2.4 का होना लॉट्स। चाहिए था। यस। 25 के लिए तो कितना होगा? हाँ, 3 मैंने लॉट्स। गलती तो से आपको वो 3 लॉट्स लेना पड़ता है। तो आप क्या थ्री करते हो, लॉट। जितना मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि देखो अब मैं, आप नियरली नियरली 50 मेंबर्स हो, 50 लोगों के लिए हाँ 50 डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट होंगे। अब मैं एक एक का तो अकाउंट साइज यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, हाँ। वी टेक ए जनरल लॉट साइज फॉर ए 5K अकाउंट। एक्चुअली अब द प्रॉब्लम, सर सर बात पता है क्या हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा बस इंसिडेंट बता देता हूँ। जब बताओ मुझे बताओ। एनरोल किया गया था ना, हम्म, मुझे जिस पर्सन ने एनरोल किया था उसने मुझे ये बोला था कि अब कि हमारे ना दो तरह के बैचेस होते हैं। एक होता है बैच 5,000 to 20,000 जिनका अकाउंट होता है उनके लिए। हम्म, एंड सेकंड बैच जो होता है उसमें 25K के अबव वाले आते हैं जिनको अकॉर्डिंगली दिया जाता है। है। हाँ। मेरे को खुद नहीं पता था ऐसे दो होते हैं। मुझे ये सर ये कमिट किया गया। इवन सेकेंडली सर मैंने मेल भी रेज किया है अपने प्रॉब्लम को लेके। हम्म, क्योंकि मैंने मैंने यहाँ पे ना अनिकेत सर का एक जब फर्स्ट सेशन लगाया था वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट स्क्रीन कर रहे थे हम्म, कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है। तो अनिकेत सर ने बोला था कि वी आर हियर टू जस्ट गिव यू द ट्रेड्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट ग्रोइंग ये एनी, बिकॉज अकाउंट। एसएल या टीपी हिट हो, है ना, दो ही चीजें होंगी। वो तो टेक केयर आप ही लोगों को करना है अपने अकाउंट को लेके। नहीं नहीं, हाँ, आई रिस्पॉन्ड टू दिस, आप बोलिए, पूरा बोल दीजिए। या तो सर अकाउंट को क्लियर करवाना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? टेंशन मत लीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले रहे हैं। मेरे को लग रहा है अच्छा। वहां पे किसी ने पूछा। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, एक आध एसएल जाते हैं, काफी सारे लोग रहते हैं कि एक आध एसएल में पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ। वो रेस्पॉन्स होगा। सो नॉट वरी अबाउट इट, यहाँ पे हम लोग इस वे में ही जाते हैं। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ वी हैव मुदित और हियर और नॉट। मैं आपको देख के मुदित ही समझा, वो भी मैडी करके ही लिखते हैं अपने जूम पे, इसलिए मैं मुदित ओके सोचा। ओके। तो मुदित इज या वन ऑफ आवर ओल्ड स्टूडेंट, नियरली नियरली उनको 1 1.5 महीना हो चुका है, 1 महीना हुआ है ओके शायद। सर। तो उनका भी अकाउंट फर्स्ट फेज पास हो गया था, सेकंड फेज में ही वाज नियरली -7%। तो वी पर्सनली, मैं खुद पर्सनली गाइड करा मैंने उनको, एंड वो वापस आ गए, अब -1 -2 पे आ गए धीरे धीरे। सो उसका आप टेंशन मत लीजिए, आप पॉजिटिव नेगेटिव जाते रहोगे। बट हाँ, विल बी हाँ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे मेक श्योर करेंगे कि आप अकाउंट पास करो। अगर आप ज्यादा नेगेटिव में चले जाते हो, कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम ना, आई हैव ए स्टूडेंट जो कल ही मेरे को कॉल किया था, जसप्रीत करके। ठीक है, ओके सर। उसने बोला कि सर मैं 2 हफ्ते से ज्वाइन हूँ, लेकिन गलती से मैंने आपके सिर्फ 4 ही क्लास लिए हैं अभी तक, और जिस दिन हाँ। टीपी आते हैं उस दिन मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, जिस दिन एसएल आते हैं उस दिन पक्का क्लास ज्वाइन करता हूँ। अब ओके। उसके अंदर ना मेरी गलती है, ना जसप्रीत की गलती है, ना स्टॉक ट्यूटर की गलती है। पर ठीक है, ऐसे केसेस डेफिनेटली। में भी विल डू समथिंग, कि मतलब यार ठीक है, आपको एक टेलर्ड रिस्क मैनेजमेंट दे दें कुछ, जिससे कि आप हम्म। रिकवर कर लो, तो वो सब हम लोग करते हैं, टेंशन मत लीजिए उसका। आपको मतलब ट्रेडिंग पार्ट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट हो गया, मनी मैनेजमेंट पार्ट हो गया, हमारे साइड से फुल सपोर्ट मिलेगा, मेरे साइड से, अनिकेत के साइड से। बट कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जो कि अकाउंट मिलने का, या फिर आपने स्टॉक ट्यूटर को कोई XYZ पेमेंट कर दी है, अब वो लोग हाँ रेस्पॉन्ड हाँ। नहीं कर रहे, वो सब हमारे अंडर नहीं आता, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली स्टॉक ट्यूटर के कोई एम्प्लॉयज नहीं है यहाँ पे। एंड मास्टर क्लास में तो हाँ मैं क्लियरली बोलता हूँ आप लोगों को, अगर आपने मेरी मास्टर क्लास अटेंड की होगी या फिर अनिकेत की होगी तो मुझे नहीं पता, पर मैं क्लियरली बोल देता हूँ वो सब, कि आप अकाउंट्स के पैसे किसी को नहीं दोगे, आप खुद अकाउंट परचेस करोगे। लेकिन उसके बाद भी कई सारे लोग हैं जो अकाउंट के पैसे दे देते हैं। अब पता नहीं मेरे को स्टॉक वही ट्यूटर उनको क्या बोलता सर, है। एक्चुअली स्टॉक ट्यूटर के ही पर्सन बोलते हैं। हम्म, मैंने भी उन्हीं को पे किया था। हम्म, उन्होंने डायरेक्टली मुझे क्या बोला था कि सर अगर आप पे करते हो ना, बिकॉज यू आर नॉट अ फ्रीक्वेंट यूजर जो बाय करता हो, तो हम्म। आपकी पेमेंट स्टक हो जाएगी, आपका अकाउंट नहीं मिलेगा आपको। मोस्टली केसेस में ऐसा आपको होता ये है। बोला गया है? मुझे भी बोला गया सर। आपके पास मैंने भी इसका पर्सनली पे किया है। कुछ, क्योंकि मैंने स्टॉक ट्यूटर से सामने से पूछा कि भाई आप ले क्यों रहे हो पेमेंट्स, हाँ माय कंसर्न वाज, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, देयर आर यूजर्स जो पे नहीं कर पाते हैं फंडिंग अकाउंट के लिए, तो हम लोग नहीं, उनकी सर हेल्प मैंने कर रहे हैं। सर मैंने क्लैरिटी में मेंशन किया। मैं कहा बॉस मेरे सारे आपके पास क्रेडिट्स इसका आते हैं रिकॉर्ड है? इंटरनेशनल। मतलब डू यू हैव ए कॉल रिकॉर्ड फॉर दिस? नहीं सर, मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा, कौन कौन था है। सर जिसने आपसे मैंने बात करी?
सर उसमें भी प्रॉब्लम है। जो नहीं नहीं, पर्सन आपको जिसको मुझे ये एनरोल, बात हाँ ये बात मुझे किसने बोली रोनित थी, उसका चौधरी, नाम पता है? रोनित चौधरी, हाँ, रोनित चौधरी। रोनित चौधरी ने आपको ये बोला है कि अगर आप खुद अकाउंट लोगे तो हाँ आपको ये इश्यू होगा, इसीलिए हम लोग हाँ, आपको अकाउंट दिलवाएंगे, राइट? तो मैं आपको वो करवा देता हूँ। मैं आपको अकाउंट दिलवाऊंगा। हाँ, ओके, ठीक है, और इसमें भी आपको ग्लिच बताता हूँ सर। उसने मुझे फंडिंग टिप्स की वेबसाइट पे ले जाके दिखाया कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द अकाउंट। हम्म तो इट वाज $156। हम्म ठीक है। एंड जब मेरे पास फंडिंग टिप्स का इनवॉइस आया है, वो आया है $112 का। बट उसने मुझसे चार्जेस लिए हैं $156 के हिसाब से, प्लस ₹300 जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फीस लगती है। वो तो आपको एक सेकंड, आपका अकाउंट कौन बाई करा? आप बाई करे, रोनित बाई करा? नॉन इसने बाई किया है। किसके कार्ड से? उसी के। ठीक है। आपने किसकी मास्टर क्लास ली थी, मेरी या अनिकेत की? हम्म, मतलब व्हेन यू एनरोल्ड, यू माइट हैव एनरोल्ड फ्रॉम ए मास्टर क्लास, राइट? सर बेसिकली मैंने आपकी क्लास भी अटेंड की थी। एंड सेकेंडली जब मैंने एनरोलमेंट के लिए किया था ना, आई थिंक आप ही की क्लास में था मैं। तो मैंने मेरी क्लास में तो आपको मैंने बताया मैंने था, बेसिकली आपको थर्ड हैंड पार्टी रेज पेमेंट किया नहीं था। करनी। सर हम्म सर मैंने हैंड रेज किया था। मैं एक्चुअली ना हाफ एन आवर लेट आया था मास्टर क्लास के अंदर, क्योंकि मैं पहले अटेंड कर चुका था। तो हम्म मैंने मैंने हैंड रेज करके सिर्फ कुछ डाउट्स क्लियर किए थे आपके साथ में। हम्म। एंड उसके बाद में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरी 1-to-1 किसी के साथ में ना वो करवा दीजिए, बात करवा दीजिए। तो जो भी मेरे डाउट्स होंगे मैं उनके साथ में और क्लियर कर लूंगा, और मैं अपनी तो एनरोलमेंट करवा दूंगा। ठीक है, और आपने पेमेंट कब करी थी, उसका डेट बता दीजिए मुझे एक बार। तो ये डेट पे ही कर दी थी सर मैंने। नहीं, मैं आपको डेट एग्जैक्ट, आप बता दो हाँ मेरे हाँ, को। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। Just a minute। इवन सर मेरी एनरोलमेंट भी मतलब मैं उसको एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि मैंने एनरोलमेंट करना नहीं था। मेरा ये था कि मैं एनरोलमेंट 2-3 दिन बाद करूंगा। वो बाय फोर्सली मेरा एनरोलमेंट किया गया है। ओके। इट वाज लाइक मैंने को उन्होंने ऑप्शन, आपका ईएमआई हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप, मैं कहा आपके ईएमआई पास हो मेरा जाएगा। नंबर कहते है? सर हम ना वो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा क्या आपके चेक पास कर लेंगे मेरा सर, नंबर आपका है? हो सकता है। हाँ जी, मेरा नंबर है आपके पास? क्या कह रहे हैं सर? मेरा कांटेक्ट नंबर है आपके पास? हेलो। हेलो। नहीं सर, मैं ग्रुप से ले लेता हूँ। एक मिनट रुको, हाँ मैं जी आपको सर, हाँ मैसेज जी। डाल मैं आपको मैसेज डाल दे रहा हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर, ठीक है? श्योर सर, श्योर। ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरे को कांटेक्ट पे डिटेल्स भेजो, ठीक है? मैं सेशन वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी लोगों से भाई, जब मैं 2 लोगों से बोला था, 2 से मैंने बात करी, बाकी लोगों से कल बात करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सबसे बात करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी समझो थोड़ा, ठीक है? तो मैडम, में आपसे ना, मेरे को आप कांटेक्ट पे एक पिंग डाल देना डिटेल्स के साथ, मैं बात करता हूँ, ठीक है? आपने क्या नाम बोला, रोनित चौधरी ना? यस सर। ओके। उसका जो नेम सिस्टम है, दैट इज संदेश के नाम से। तो मैंने आज संदेश। रोनित है, रोनित आपका नाम संदेश है, ही साइड के नहीं सर, वो मेरे ब्रदर का है, मैं उसके नाम पे काम करता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार बात मैंने कहा करता हूँ। बहुत, आई एम अ जनरल मैनेजर, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ऐसा हो ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन के सकता, अंदर। हाँ, कहता कॉर्पोरेट में नहीं तो सर ऐसे यहाँ ही। पे होता है। हाँ, मैंने कहा आप किसी के नाम पे काम नहीं कर सकते। आइडेंटिटी किसी की है, काम आप कर रहे हो, फ्रॉड आप कर रहे हो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कहता नहीं सर यहाँ पे इसके अंदर स्टॉक ट्यूटर के अंदर ऐसे ही होता है, आई एम अ को वर्कर। मैंने कहा ओके बॉस, ठीक है भाई, हो जाता होगा। अब क्या अच्छा, बोले सर। सिस्टम नेम इट्स मतलब मैं वन ऑफ द समझा नहीं, अकाउंट। सिस्टम नेम संदेश। सर मेरा जो, मैंने जब मुझे एडमिन से कॉल आया था ना ग्रुप में ऐड हम्म करने के लिए, हम्म आस्क द पर्सन कि मैम आप मुझे नेम बताएंगे, मुझे एनरोल किन्होंने किया, बिकॉज मैं उस टाइम पे नाम भूल गया था, मेरे पास सिर्फ नंबर नंबर था। देन शी मेंशन कि सर उनका नाम संदेश है। मैंने कहा संदेश है, क्योंकि जब मैंने पेमेंट ही किया था ना रोनित को, तो हम्म। गूगल पे पे भी संदेश ही लिखा हुआ आया था। तब भी उसने ये बोला था कि सर ये मेरे ब्रदर का नंबर है। देन मैंने उन मैम से पूछा कि मैम मुझे एनरोल किसने किया? कहती संदेश ने किया है। देन आई कॉल टू दैट पर्सन। मैंने कहा आपका नाम संदेश है या रोनित है? कहता नहीं सर मेरा नाम रोनित है। मैं कहा फिर सिस्टम में आपका नाम संदेश क्यों है? कहता नहीं सर वो कुछ एरर होगा, पर्सन को पता नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, चलो मैं एक बार ना, बहुत सारा। मैं हाँ सर, एक बार बात करता हूँ, मैं इसीलिए क्योंकि आपसे, नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली दिस आर द फ्यू थिंग्स जिसके लिए मैं और अनिकेत पिछले कुछ दिनों से लड़ाई चल रही है हमारी स्टॉक ट्विटर से। सर। इवन मैंने मैंने अब ये लाइव क्लास के अंदर मैं सर आपको कॉल कर दूं?
हाँ आप मेरे को बाद में कॉल कर देना, मैं आपको लाइव मुझे लाइव क्लास में डिस्कस करते एक हो। एक मैसेज ड्रॉप कर दो मेरे को, मैं आपको कॉल करता हाँ हूँ सर थोड़ी मैं देर में, ठीक है? हाँ ओके सर सर, हाँ सर चलो। ओके थैंक यू।